मोदी जी की चोरी जो चुनाव आयोग को सामने रख कर के कर रहे थे, ये बिहार ने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में नहीं पकड़ा गया, देर से जानकारी मिली। हरियाणा में नहीं पकड़ा गया, लेकिन बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है ना। बिहार लोकतंत्र की शुरुआत इसी बिहार के लिच्छवी से हुआ था, तो बिहार कैसे नहीं पकड़ेगी? तो बिहार ने पकड़ लिया है। और ये पूरा वोट चोर का हल्ला जो है अब एकदम एक एक लोगों तक ये पहुंच गया है। एक एक लोगों तक ये बातें चली गई है। एक एक लोग अब समझ गए हैं कि मोदी जी और कुछ नहीं, जो कह रहे हैं कि हम 50 साल तक शासन करेंगे। तो लोगों को लग रहा था कैसे करेगा भाई, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि दरअसल में ये वोट चोरी करके अभी शासन कर रहे हैं और भविष्य में भी करने की इनकी तैयारी है। भाई लड़ाई तो चुनाव आयोग से है, ये बीजेपी वाले क्यों चुप हैं? गरीब गुरबों का वोट कटा है, मांझी जी क्यों चुप हैं? क्यों चिराग पासवान चुप हैं? महादलित और अति पिछड़ी की बात करने वाले जदयू वाले क्यों चुप हैं? सवाल तो चुनाव आयोग से है ना। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो मोदी जी इसको नौटंकी क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता पकड़ ली है भाजपा की चोरी, वोट को चोरी, और अगली लड़ाई अब इनसे गद्दी छीनने की अब शुरू होगी और पूरे बिहार की जनता तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फास्ट। चले, मेरी मौजूदगी है पटना में और हमारे साथ घोसी विधानसभा के विधायक जी हैं रमल्ली सिंह यादव। आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पूरे चैनल को। सासाराम से शुरू हुआ था और सासाराम से ये 14 दिन की यात्रा पूरी करके आज इसका समापन था। आज गांधी मैदान में महात्मा गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके और हम लोगों को जो हाई कोर्ट में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करके इसको समापन करना था। लेकिन आप लोगों ने देखा, दुर्भाग्य है कि इतनी आंदोलन के बावजूद भी मोदी की तानाशाही आप लोग देखें। पिछले दिन मोदी जी आए थे पटना में, 3 दिन पहले से, उनके आने के 3 दिन पहले से पूरा पटना का सड़क बंद था, बांस बल्ला लगा दिया गया था, साग सब्जी के लिए भी निकलना मुश्किल था लोगों को। लेकिन आज जब लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है इस बिहार के अंदर, तो बाबा साहेब जो संविधान के लिए वो जाने जाते हैं, उनके पास तक एनडीए की सरकार, उनकी पुलिस, उनकी प्रशासन नहीं पहुंचने दिया और अंततः हम लोगों के मजबूरी में डाक बंगला चौराहा पर ये सभा करना पड़ा। और ये तो तय हो गया है, हम तो उस यात्रा में भी थे और हम लोगों ने देखा कि जहाँ एक तरफ मोदी जी की रैली में पत्रकारों के माध्यम से सूचना मिलती है कि 500 रुपया दे करके लोगों की भीड़ लाया जाता है, तो कुछ धमकी दे के लाया जाता है जीविका को, आशा को, ममता को। वहीं हम लोगों की ये जो आज का भी कार्यक्रम है और 14 दिन की जो यात्रा भी चली, स्वतः स्फूर्त लोग सड़क पर उतरे और ये 14 दिन में बिहार का एक एक लोग, जो 63,000 नाम काटा गया वो लोग भी, और जो अभी भी सशंकित हैं कि जिनका नाम बच गया वोटर इस प्रारूप में है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो तमाम लोग सड़क पर उतर गए और तमाम लोगों को चिंता के केंद्र में है। लोगों को लग रहा है कि भाई आज़ादी के बाद जो संविधान बना उसमें एक ही चीज़ तो है जो सबको बराबर मिला, एक वोट देने का अधिकार, और उस पर भी हमला हो गया है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की चोरी जो चुनाव आयोग को सामने रख कर के कर रहे थे, ये बिहार ने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में नहीं पकड़ा गया, देर से जानकारी मिली। हरियाणा में नहीं पकड़ा गया, लेकिन बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है ना। बिहार लोकतंत्र की शुरुआत इसी बिहार के लिच्छवी से हुआ था, तो बिहार कैसे नहीं पकड़ेगी? तो बिहार ने पकड़ लिया है और ये पूरा वोट चोर का हल्ला जो है अब एकदम एक एक लोगों तक ये पहुंच गया है। एक एक लोगों तक ये बातें चली गई है। एक एक लोग अब समझ गए हैं कि मोदी जी और कुछ नहीं, जो कह रहे हैं कि हम 50 साल तक शासन करेंगे। तो लोगों को लग रहा था कैसे करेगा भाई, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि दरअसल में ये वोट चोरी करके अभी शासन कर रहे हैं और भविष्य में भी करने की इनकी तैयारी है। तो वोट चोर का नारा गूंज गया है और अब आज तो ये समापन हुआ।
तो समापन का मतलब ये यात्रा खत्म नहीं हुआ। अब आगे जो है गद्दी छोड़वाने की लड़ाई चलेगी और पूरे बिहार की महान जनता इस बार तैयार है। एनडीए सरकार जाने वाली है, महागठबंधन की सरकार आने वाली है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है बिहार में, केवल राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या कहेंगे, उनसे क्या हम लोग उम्मीद रखें? सामने जो आप चीज़ें देख रहे हैं, तो सामने आप देख रहे हैं अभी तक हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या संविधान की दिशा है? संविधान की दिशा है कि 18 बरस की उम्र से ऊपर के हर लोग वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, वो एक वोट देंगे और वो अपना जनप्रतिनिधि और सरकार चुनेंगे। संविधान में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि सरकार वोटर चुनेगी। पूरे संविधान को उलट देने की कार्रवाई मोदी जी ने किया है। तो हम कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई नौटंकी है। उनको तो आज़ादी की लड़ाई भी नौटंकी लग रहा था। आज़ादी की लड़ाई में एक आध भाजपाइयों को, उस समय जनसंघ था, आरएसएस था, उंगली एक आध कटा, एक आध पत्थर से माथा उथा फूटा था, हैं? तो उनको तो सब नौटंकी, वो तो आज़ादी को ही कह रहे थे कि नौटंकी है, वो तो संविधान को ही कह रहे थे कि नौटंकी है। तो इसलिए उनसे ही हम लोग माने उम्मीद भी किए हैं कि यही वो कहेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी इस देश के निर्माण में, संविधान के निर्माण में आपकी कहीं कोई भूमिका नहीं रही है। तो इतनी मशक्क़त के बाद जो हम लोगों ने आज़ादी हासिल किया, जो अधिकार हासिल किया, उस पर जो आप हमला कर रहे हैं, एक एक लोग जान रही है, वो लोग भी जान रहे हैं जो लोग कभी मोदी जी को वोट दिया करते थे। भाई लड़ाई तो चुनाव आयोग से है, ये बीजेपी वाले क्यों चुप हैं? गरीब गुरबों का वोट कटा है, मांझी जी क्यों चुप हैं? क्यों चिराग पासवान चुप हैं? महादलित और अति पिछड़ी की बात करने वाले जदयू वाले क्यों चुप हैं? सवाल तो चुनाव आयोग से है ना। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो मोदी जी इसको नौटंकी क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता पकड़ ली है भाजपा की चोरी, वोट को चोरी, और अगली लड़ाई अब इनसे गद्दी छीनने की अब शुरू होगी और पूरे बिहार की जनता तैयार है। नीतीश जी तो बोल ही रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी घुस है उसको जो है मोदी जी बिहार से भगाना चाहते हैं। कहाँ है? तो हाई कोर्ट में तो कई कई बार सुनवाई हुआ, कई कई बार उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। तो उनके रिपोर्ट में तो हम लोग देख रहे हैं कि वो फर्जी ही है लिस्ट उनकी, लेकिन वो है कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लोग जो है 22,000 लोग मर गए, 22 लाख, 35 लाख लोग पलायन कर गए, 7.5 लाख लोगों को एक से ज़्यादा जगह पर नाम था। लेकिन बांग्लादेशी कितना मिले ये तो कहीं जिक्र उन्होंने नहीं किया, न सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में किया है, न कहीं जो बूथ पर उनका लिस्ट सटा हुआ है वो है उनका। तो हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश का ही सपना जो है झारखंड में भी देखने गए थे। बांग्लादेश का कहीं से कोई बॉर्डर झारखंड के नहीं सटता था, लेकिन जनता के मुद्दे की जगह पर ये जो इसी तरह से गाय गोबर बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम जो करते रहते थे, ये कोशिश इन्होंने झारखंड में किया था। क्या हुआ झारखंड में? झारखंड में हुआ क्या? एनडीए गठबंधन की आज सरकार चल रही है? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो अप्रमाणित बात अगर कोई कर रहा है तो वो भी जनता सुन रही है, हजामत बना देगी जनता अगला बार। आपसे लास्ट सवाल रहेगा सर, आपका क्षेत्र के लेकर। आपकी घोसी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से ज़्यादातर लोग ग्रस्त रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा सर? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा तो है नहीं। पूरा फल्गु नदी का बालू निकाल लिया गया, 20 फीट 25 फीट गड्ढा कर दिया गया। पता नहीं खनन विभाग के नियम है था, खनन विभाग कहाँ सोई हुई थी, ठेकेदार लूट रहे थे लोग बालू, और जो जल संसाधन विभाग है जिनकी नदी है उनको भी लेना देना नहीं है। तो बालू निकाल लिया गया जहाँ बालू था वहाँ, और नीचे में जहाँ नदी में बालू नहीं था वहाँ एक तरह से नदी भर गई। तो पानी जब आएगा वो तो तटबंधों पर दबाव बनेगा। दूसरा, बालू और मिट्टी निकालने के क्रम में तटबंध तोड़ करके लोग गाड़ी जाने का रास्ता बनाया, पोकलेन मशीन, तो जेसीबी। तो इसका ये नतीजा है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से जो मांग किया है, तटबंधों को जल्दी ठीक कीजिए,
जो सड़क टूटी है उसको ठीक कीजिए। राहत चलाने की बात हम लोगों ने किया। मछली पालक किसानों का जो मुआवजा हम लोगों ने कहा कि दीजिए, वो बड़ी संख्या में है, घर गिर गया है उनको दीजिए। और मैं बात किया हूँ जिला पदाधिकारी से, 2 सितंबर के बाद उन्होंने कहा है कि हम तमाम विभाग का, जिसमें खनन विभाग, जल संसाधन विभाग, आरसीडी विभाग, आरडब्ल्यूडी विभाग की संयुक्त बैठक करेंगे और उसमें मैं उपस्थित रहूँगा और फल्गु नदी में परमानेंट बाढ़ से कैसे निजात पाएँ, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, हमारे साथ रमल्ली सिंह यादव थे, इन्होंने अपनी बात को पूरा बेबाकी तरीके से रखे। बाकी इस वीडियो पर आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।